चलिए हम लोग को क्या पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। क्या पढ़ना है? अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, हेडिंग डालिए रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुपात एवं समानुपात। हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, समझ में आ गया? चैप्टर का नाम क्लियर? चलिए ठीक है। अब देखिए कैसे हम लोग समझेंगे कि अनुपात क्या होता है, कैसे समझेंगे कि समानुपात क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग अनुपात पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग किस पे? अनुपात पे। मान लीजिए कि हमारे पास दो व्यक्ति हैं। हमारे पास कितने व्यक्ति हैं? दो। पहला व्यक्ति का नाम है ए और दूसरा व्यक्ति का नाम है बी। मान लीजिए कि हमने एक को 35 रुपया दिया है। ए के हम लोग कितना रुपया दिए हैं? 35 रुपया। लेकिन बी को हम लोग दे दिए हैं 80 रुपया। ठीक है, ए के हम लोग कितना रुपया दिए हैं? 35 रुपया। ये हम किस में दिए हैं? रुपया में दिए हैं। किस में दिए हैं? रुपया में। ठीक है, किस में दिए हैं? रुपया में। ठीक है, अब एक बात बताइए, इस रुपया को हमको रेशियो में बताना है। किस में बताना है? रेशियो में बताना है। किस में बताना है जी? रेशियो में बताना है कि 35 रुपया और 80 रुपया को रेशियो में हम लोग कितना बोल सकते हैं। यानी 35 रुपया और 80 रुपया का रेशियो में हम लोग कितना बोल सकते हैं। ठीक है, अब रेशियो क्या होता है? बड़े बड़े नंबर का छोटा जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं। बड़ा बड़ा जो वैल्यू है इसको छोटा से छोटा रूप जो होगा उसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं। आप एक बात बताइए, इसमें किससे भाग दें कि दोनों में कट जाए? 5 से भाग देंगे। 5 से इसको भाग देंगे 7 बार में। ठीक है, 16 25 80। ठीक है ना, ये हो गया रेशियो, फिक्स हो गया। 16 25 80 और 7 25 35। ठीक है, यानी 7 रेशियो 16 जो होगा इसका क्या है? ये रेशियो है। ये क्या है जी? रेशियो है। समझ में आया कि ना? यानी इस पैसा का रेशियो में पूछा जाए यानी 7 रेशियो 16, इसी को हम लोग अनुपात बोलते हैं। क्या है? अनुपात। बिंदुआ को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुपात। ठीक है, बिना समझे। यानी बड़ा बड़ा डाटा का जो छोटा वैल्यू है इसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं। कोई दिक्कत? रेशियो के बाद से इसका छोटा, अभी इसके बाद से छोटा हो ही नहीं सकता। इसको जो रेशियो होता है वो छोटा वैल्यू होता है। चलिए फिर एक क्वेश्चन है, समझिए। मान लीजिए ए को हम लोग 420 रुपया दे दिए हैं और बी को हम लोग 310 रुपया दे दिए हैं जी। अब हम बोले कि इस ई का दिए हैं, रुपया दिए हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग का दिए हैं? रुपया में दिए हैं। ठीक है, इस रुपये को आप रेशियो में बदलिए। किस में बदलिए? रेशियो में बदलिए। ठीक है, तो इसमें दोनों में 10 कॉमन है। 10 कहाँ से? ए जीरो 10 बताता है ना। किसी संख्या के पीछे अगर जीरो लगाया वो 10 है, एक जीरो है तो 10 है और डबल जीरो है तो 100 है। ऐसे तो ई जीरो से ई जीरो को काट दें तो ये जो हो गया 42 अनुपात 31। क्या है? रेशियो है। क्या है? रेशियो है। क्या है जी? रेशियो है। समझ में आया कि ना आया? अगर रेशियो हटाना है, मान लीजिए कि एक इतना बात समझ में आया तो बोलिए। चलिए एक बात, 3:4 है। इस रेशियो को हमको हटाना है। इस रेशियो को हमको हटाना है। क्या करना है? इस दोनों क्वेश्चन में
हमको रेशियो हटा दीजिए, क्या करिए, हटा दीजिए, ठीक है। तो देखिए 3:4 और 5:7, इस रेशियो को हम लोग को कहाँ हटाना है। तो जब रेशियो हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू से गुणा किया जाता है। जब रेशियो हटाते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू से गुणा किया जाता है, यानी कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे 3x से गुणा कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 4x, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे रेशियो हटाएंगे तो क्या आएगा 5x और यहाँ पे आ जाएगा 7x, यानी हम लोग किससे गुणा किया है, x से गुणा किया है, ठीक है। यानी कांस्टेंट सॉरी रेशियो हटाने के लिए हम लोग को किससे गुणा करना पड़ता है, कांस्टेंट से। जब भी रेशियो हटता है तो किससे गुणा होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का लिए हम लोग x लिए, आप अपने मन से जो मन कर सकता है वो आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत है कि नहीं। चलिए अब एक बात बताइए, 35 और 80 का आप हमको पहले रेशियो बताइए। ये रुपया दिए हैं, ठीक है ना, ये रुपया दिए हैं और ये रुपया दिए, आप मेरे को पहले रेशियो बताइए। तो यहाँ पे क्या आएगा 7:16 आया था, ये क्या है, रेशियो निकला है, ठीक है ना। अब बताएं कि इस रेशियो को हटाना है तो एक कांस्टेंट वैल्यू से गुणा करेंगे, यानी 7x और यहाँ पे आ जाएगा 16x, ठीक है ना। इसमें अनुपात नहीं, यहाँ पे काम आए, यानी दो नंबर है हमारे पास। तो एक पहला नंबर है 7x और दूसरा नंबर है 16x, कोई दिक्कत है कि नहीं। यहाँ पे ऐसे ही इसको हम लोगों को रेशियो बताना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 42 और यहाँ पे आ जाएगा 31, ठीक है। ये क्या है, ये रेशियो है। अब रेशियो को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म से गुणा करना पड़ता है, यानी 42x और यहाँ पे आ जाएगा 31x, ठीक है। यानी पहला संख्या हमारा था 42x, पहला संख्या 42x और दूसरी संख्या 31x। समझ में आया कि नहीं, बोलिए जल्दी से, इतना बात समझ में आया कि नहीं, बोलिए बात समझ में आ गया। चलिए एक बात बताइए, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन समझिए। 117 रुपया को 3 व्यक्ति को क्रमशः 3:4, 2:3:4 अनुपात 2:3:4 अनुपात के में बांटा जाए तो ए सी का हिस्सा ज्ञात करें, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। यानी 117 रुपया को हम लोग को कितना व्यक्ति में बांटना है, 3 व्यक्ति में बांटना है। यानी पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है और तीसरा व्यक्ति सी है। यहाँ पे किसी का नाम भी हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए हम लोग को बांटना किस रेशियो में है, 2:3:4 में, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, ये टोटल रुपया दिया है कि किसी सिंगल व्यक्ति का रुपया दिया है। एक बात पहला क्वेश्चन समझिए और आसानी से कि 117 रुपया दिया है वो सिंगल किसी पर्सन के लिए दिया गया है या टोटल व्यक्ति के लिए दिया गया है। फिर से समझिए, 117 रुपये को 3 व्यक्ति के में बांटना है, यानी टोटल वैल्यू दिया है। तो ई का है रेशियो है, तो इस रेशियो को हम लोग को टोटल बनाना पड़ेगा। तो
टोटल रेशियो कितना हो गया 4x 3x और 2x, तो टोटल हो गया 4 3 7 और 2 9, यानी 9 रेशियो बराबर 117। 9 रेशियो बराबर कितना हुआ 117। 9 रेशियो बराबर 117। अच्छा एक बात होता है, ये तो रेशियो है और ये क्या है संख्या है, तो इस रेशियो को हम लोग को संख्या में बदलना पड़ेगा। तो रेशियो को संख्या में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x से गुणा किसी कांस्टेंट टर्म से गुणा कर देंगे। तो देखिए यानी रेशियो है, इस रेशियो का कितना है 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो, ठीक है ना, यानी इसको हम लोग को कांस्टेंट में बदलना पड़ेगा। तो 2x अनुपात 3x अनुपात 4x लिख दें और 4 3 7 और 2 9, 9x बराबर कितना रुपया दिया है 117 रुपया दिया है। कितना 117 रुपया, ये तो समझाने के लिए बात लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ से बनाना है, ठीक है। 9x बराबर 117, यानी 9 से इसको काटेंगे 13 बार में, कितना बार में 13 9 117 होता है, 13 बार में कट जाएगा ना, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। अब बताइए पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति। पहला व्यक्ति कितना है 2x, अरे भाई एक बात बताओ 9x कैसे है, ये सबको जोड़े हैं तब ना, तो ये 2x हुआ होगा। अब x का वैल्यू कितना है 13, यानी 2 × 13 लिख दे, यानी 13 दूना 26, यानी ये कितना होना चाहिए, a का हिस्सा कितना होगा 26 रुपये, ठीक है। ऐसा हम लोग b का निकालेंगे तो 3x 13, यानी 3 और मल्टीप्लाई 13 13 39 रुपये, b का कितना रुपये मिला होगा 39 रुपये। एक बात बताइए, और यहाँ पे कितना होगा 4x, यानी 4 × 13 13 चौका 52, यानी एक बात बताइए, हम लोग तीनों व्यक्ति को जब हम लोग पैसा बांट दिए, तीनों व्यक्ति को हम लोग क्या कर दिए पैसा बांटे हैं, तीनों व्यक्ति को क्या किए पैसा बांटे हैं, कितना रेशियो में बांटे हैं 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो में बांटे हैं, ये ना रेशियो में बांटे हैं, यानी टोटल 9 रेशियो, टोटल 9 रेशियो और 9 से इसे भाग कर दिए हैं, ठीक है। तो 13 आया, यानी 13 से सम में मल्टीप्लाई किए हैं, तो 13 से 2 तो 13 दूना 26, 3 है तो 13 3 39 और 13 चौका 52 हो गया। यानी इस सबको जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना आना चाहिए 117 रुपया आना चाहिए, 117 रुपया आना चाहिए, ठीक है। कितना आना चाहिए 117 रुपये, ठीक है। अब हम सबको जोड़ेंगे नहीं, यूनिट डिजिट से चेक कर लेंगे कि सही जोड़े हैं कि गलत जोड़े हैं, ठीक है। देखिए 9 6 15 15 आ 2 17, 17 के 7, यानी यूनिट डिजिट से चेक कर देंगे, यानी 17 यहाँ पे भी और 17 हम लोग का आ गया, यानी जो भी पैसा बांटे ये सही बांटे, हम लोग पैसा सही बांटे हैं। फिर से समझिए यूनिट डिजिट से कैसे हम लोग इसको सॉल्व किया, 9 6 15 और 2 17, यानी 17 के 7, यानी टोटल है ना जी, हम लोग टोटल कर रहे हैं ना, तो हम इसीलिए इस टोटल को लिए हैं, ठीक है ना। अगर रेशियो में लेना होता तो यहाँ से रेशियो चेक कर दीजिए, 4 3 7 2 9, 9x, अब कहेंगे गुणा होगा, काहे गुणा होगा, क्योंकि ये तीनों रेशियो को जोड़े हैं, ठीक है ना, ये तीनों को बांटे हैं, जोड़ना है, ठीक है ना। जहाँ पे मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आएगा वहाँ पे खुद हम लोग गुणा करके लिखेंगे, ठीक है। बोलिए समझ में आया कि नहीं, बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, 2 व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करें, ए और बी का हिस्सा ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन वही है, केवल डाटा चेंज है, ठीक है ना। करें 1470 रुपया को 3 व्यक्ति की जगह पे 2 व्यक्ति के लिए, कितना 2 व्यक्ति,
₹70 को दो व्यक्ति को क्रमशः 3 और 4 में बांटा जाए तो ए और बी का हिस्सा क्या है। यानी ये तो क्वेश्चन फिर समझाना ना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, ठीक है ना। अब बताइए ये दो व्यक्ति है, ठीक है ना, कितना व्यक्ति है, दो व्यक्ति है। चलो ए का हिस्सा, अब इस क्वेश्चन को हम लोग मूर्छावानी उड़ाएंगे। और देखिए कि टोटल रुपया दिया है ना, दो व्यक्ति के बांटना है, कितना रेशियो में बांटना है, 4 और 3 7, 7 रेशियो में बांटना है, 4 और 3 7 रेशियो, यानी 7x बराबर 1470, ठीक है ना। देखिए 7 दूना 14 और 7 एक कम 7, यानी x बराबर कितना 210, x बराबर 210, x बराबर 210, x बराबर कितना 210। कितना समझे, फिर से समझिए इस बात को, फिर से समझिए कि 1470 टोटल वैल्यू दिया है, तो टोटल रेशियो लेंगे, ठीक है ना। अगर किसी सिंगल पर्सन का दिया होता तो किसी सिंगल पर्सन का रेशियो लेते, तो ये टोटल रेशियो दिया इसीलिए हम लोग टोटल रुपया दिया इसीलिए हम लोग टोटल रेशियो ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए रेशियो में कितना हुआ 4 और 3 7 रेशियो, यानी 7 रेशियो बराबर यहाँ पे कितना हुआ 1470। देखिए 14 दूना 70 और 14 एकम 10, ठीक है ना, यानी x बराबर कितना आ गया 210, ठीक है। x बराबर कितना 210, ठीक है। अब बताइए a का हिस्सा क्या करना है, a का कितना है 3x, यानी 3x ए है, ठीक है ना, और दूसरा है b, इसका कितना है 4x। अब बताइए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 310 110, ठीक 210 सॉरी। तो देखिए 3 से गुणा करेंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और एक 0 डाल दीजिए 630, इससे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, एक 0 है तो एक 0 बैठा दिए थे, ठीक है। और देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x, x का वैल्यू कितना है जी 210, ठीक है। गुणा करिए 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यहाँ पे 0, ठीक है। अब एक बात बताइए इस टोटल को जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना आना चाहिए 1470, ठीक है ना। अगर देखिए हम लोग वहाँ पे यूनिट डिजिट लगाते हैं, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट लगाने चले तो 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0, ये तो ठीक ही है ना। क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे जोड़ दी ना होगा, यहाँ से अब जोड़ दीजिए 8 गो 6 गो 14 गो, 8 गो 6 गो 14 गो, तो 14 है और 4 और 3 7, तो 7 है और 0 का 0, ठीक है। समझ में आ गया कि कोई डाउट बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट है। अभी छोटा छोटा क्वेश्चन था इसीलिए हम लोग करवा दिए, ठीक। अब चलिए अब कुछ रेशियो में और कुछ हम लोग चलते हैं आगे। देखिए इतना तक रेशियो कर लिए तो हम लोग दो क्वेश्चन, अब कुछ और बेसिक बातें समझते हैं। रेशियो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, रेशियो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, रेशियो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। फिर बात समझिए, यानी ठीक है, अगर हम कहें ई रेशियो है, ई क्या है, ई एक रेशियो है, ई क्या है रेशियो है, ठीक है ना। ए का रेशियो 3/4, बी का रेशियो 3/4 है, 4 रेशियो बाई 3, यानी ए बी और सी का ही रेशियो दिया है, तो ई भिन्न का रूप में दिया गया है रेशियो। ई रेशियो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इस रेशियो को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो रेशियो चेंज करने के लिए हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हर का एलसीएम, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समझ में आता है ना जी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर
ये बात है। तो देखिए ये हर, जो हर होता है, जो नीचे वाला होता है उसको हर बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं। इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, ठीक है ना। ओके, इस सब का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है ना। 4, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका है, जो बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़िए, और टेबल इस तरीके से पढ़िए कि जो बाकी जो नंबर है उससे वो मल्टीप्लाई, उससे वो कट सके। यानी 4 1 जा 4, 2 का टेबल में 4 आता है लेकिन 3 का टेबल में 4 नहीं आता है, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 12, 12 ले लीजिए, 12 ले लीजिए जी। 6 को भी काट दे, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, यानी 4 से भी कटेगा, ठीक है। अब देखिए इसको इससे भाग दिया जाता है और ऊपर वाले में मल्टीप्लाई किया जाता है, इससे इसमें भाग और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ठीक ना। इससे इसमें भाग और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यानी 4 का टेबल कितना बार पढ़े कि 12 दे, तो 4 3 12 और 3 3 का 9, यानी 9 रेशियो आ गया। अब इसका टेबल कितना बार पढ़े कि 12 जाता है 6 और 6 3 18, 3 का 4 चौका 16, ठीक है। अब एक बात होता है, ये किसी नंबर से कट रहा है तो कटा दीजिए, नहीं कट रहा है तो नहीं कटाइए। अब ये तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 16 है, 16 4 से कटेगा, 18 नहीं कटेगा, ये 9 नहीं कटेगा। तो ये क्या हो गया, ये रेशियो आ गया। यानी इस रेशियो को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। कोई डाउट कि ना समझे, ना समझे फिर से समझिए क्वेश्चन। चलिए, अगर ए का रेशियो 1/, सब रेशियो में, किसमें, रेशियो में, इस रेशियो को अगर हम लोग बदल, रेशियो भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है, इसको तोड़ने के लिए हम लोग का हर का क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6, 6 का टेबल पढ़िए, 6 6 6 120 होगा, 35 यहाँ पे। चलिए, 2 कॉमन ले। अच्छा देखिए, एक आपको एलसीएम लेने का एक और तरीका सिखा दे रहे हैं, सिखा जाए।